बच्चों कल हम प्रतिशत पढ़ाए, आज प्रतिशत पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। कैसे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न पढ़ाया जाता है, कैसे हल किया जाता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न है 150 का 12% ज्ञात करना हो हमें। 150 का 12% बराबर 150 का के जगह गुणे 12% माने 12/100। बच्चों कल हमने पहले बताया था आप लोगों को। 1 0 से कटा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 5 एकन्यम 5, 5 तियाँ 15 बराबर 6 18 आंसर। यहाँ पर अगर रुपया, मीटर, लीटर जो भी होता है आंसर लिखते समय हम उसको लिखते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए यही हमारा दूसरा प्रश्न में होता कि 150 रुपये का 12%, यही होता अगर, तब हम लिखते 150 गुणे 12/100। वही उसी तरह इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 5 एकन्यम 5 तियाँ 15 बराबर 6 18 रुपये हम यहाँ आंसर में लिखते हैं बच्चों। इसके बाद मान लीजिए 60 किलोग्राम का 40% हमारा तीसरा प्रश्न है। 60 किलोग्राम का 40%, 60 किलोग्राम का 40% बराबर 60 गुणे 40/100 होगा बच्चों। 1 0 से 1 0 से 6 चौका 24 किलोग्राम आंसर होगा हमारा बच्चों। इस तरह से इसको हम हल किया करते हैं। मान लीजिए हमारा चौथा प्रश्न है 2.5 मीटर का 15%, 2.5 मीटर का 15% बराबर 2.5 गुणे 15/100। चलिए बच्चों, 5 तियाँ 15, 5 बिसहियम 100। अब ये हो जाएगा 25 तियाँ 75, 7.5/20। आसान तरीका हम आपको बताएंगे, गुणे 10 करेंगे, गुणे 10 दशमलव हटा लेंगे, 750/200 होगा बच्चों। 1 0 से कटेगा नहीं, 75 होगा, ये दशमलव हट जाएगा। 75/200, 25 तियाँ 75 और 25 8 200। इसको हम हल करेंगे, बराबर आएगा 3/8। 3 में हम 8 से भाग कर लेंगे, 8 दशमलव लगाएंगे, 0 होगा, 8 तिरिक 24, 6 हुआ बच्चों, 0 बढ़ाएंगे, 8 सते 56, 4 हुआ बच्चों, 0 लगाएंगे, 25, ये हो जाएगा 40। हम इसको लिखेंगे बराबर 0.375 किलोग्राम। ये हमारा आंसर होगा। इसको भी हम आंसर लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 375 ग्राम। दोनों हम आंसर में लिख सकते हैं बच्चों, ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है। बच्चों यहाँ मीटर है, मीटर, इतना हम मीटर लिखेंगे, या इसको हम 375 मिलीमीटर लिख सकते हैं, मिलीमीटर। या तो हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर, अगर लिखेंगे तो 37.5 सेंटीमीटर होगा। चूँकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगा, 10 से इसमें भाग दे देंगे। इतना सेंटीमीटर लिखिए, और या तो इतना मीटर लिखिए, इतना मिलीमीटर लिखिए, जो भी आप लिखेंगे आपका आंसर तीनों होगा बच्चों। तीनों को हम किसी को भी आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। $1250 लीटर का 75%, पांचवा प्रश्न हमारा है। 1250 लीटर है, शायद लीटर है। 75% का 75%, कक्षा 6 के मैथ से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों। ये 1250 गुणे 75/100, 1 0 से कटा, और इसका गुणा कर लीजिए, गुणा कर लेंगे, आसान रहेगा।
125 गुणे 75, 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, 5 एकन्यम 5 1 6, 7 पंजे 35, 7 दूना 14 3 17, 7 एकन्यम 7 1 8, 5 होगा 7 होगा, 7 6 13, यहाँ 9 होगा, बराबर हो जाएगा 9375 बटा 10 बराबर एक अंक दशमलव लग जाएगा 937.5 लीटर। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे आसानी से। जहां दशमलव आता है 10 को रखेंगे, आराम से एक अंक दशमलव लगा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके, पहले मैं बताया करता हूं कि इस तरह से आपको नोट करना होगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न में। ये दिया हुआ है एक ऐसा दिया हुआ है बच्चों, इसको 5 भाग किया है, 1 2 3 2 5। इसको एक को कलर कर दिया है, ये कहता है ये कलर कर दिया है बच्चों, ये आसान है, ऐसे इसको कलर कर दिया है। कहा है कि छायांकित भाग पूरे का कौन सा भाग है। दूसरे का पहला छायांकित भाग है 1/5 आंसर। पूरा जो छायांकित है इसको हम लिखेंगे, उसके बाद पूरे का गिन लेंगे कितना भाग है, वो पूरा लिख देंगे 1/5। छायांकित भाग पूरे का कितना प्रतिशत है, दूसरा प्रश्न कहा है 1/5 है। और किसी भिन्न को हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते, 5 एकन्यम 5 विषयम 100 बराबर 20% आंसर। ये हुआ बच्चों हमारा आंसर। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए बच्चों। कल हमने पढ़ा दिया था, इसको आप नोट कर लेंगे। कल हमने पढ़ा दिया था कि भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। आप लोग इसको देखेंगे और आराम से हल कर सकेंगे। लेकिन आइए मैं हल करके दिखा देता हूं। तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला है बच्चों, दिया हुआ है 1/5। 1/5 को हमें प्रतिशत में बदलना, अभी पिछले सवाल में हमने दिखाया है 1/5 गुणे 100 बराबर 5 एकन्यम 5 विषयम 100 बराबर 20% हमारा आंसर होगा बच्चों। इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है 3/8 को प्रतिशत में बदलना है बच्चों। 3/8 बराबर 3/8 गुणे 100 करेंगे बच्चों, बराबर 4 दूनायम 8 4 25 100, 25 तियाँ 75/2। इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो ये आता है 37.5% आंसर, जब हम 75 में 2 से भाग करेंगे तब। ये हमारा तीसरा मान लीजिए है 3/25 है बच्चों। चलिए 3/25 संभवतः कल मैंने पढ़ा दिया था, इसको प्रतिशत में बदलना है। 3/25 गुणे 100 करेंगे बच्चों, 25 एकन्यम 25 चौका 100, 4 तियाँ 12%। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। चौथा है 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 बराबर 5। इसका हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। 5 एकन्यम 5 3 8/5 गुणे 100 करेंगे बच्चों। 5 एकन्यम 5 विषयम 100, 8 दूनायम 16 160% आंसर। ये इस तरह से बच्चों आराम से हम इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आराम से हल कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक के नोट कर लेंगे। आइए तीसरा नहीं, अब की बार चौथा प्रश्न होगा। चौथा है निम्नांकित को दशमलव में बदलिए 12.5%। चौथे का पहला दशमलव में बदलना है बच्चों, 12.5% बराबर 12.5 गुणे प्रतिशत माने 1/100 बराबर 12.5/100। 100 से भाग करेंगे बच्चों, 2 अंक दशमलव इधर सरक आता है तो 0.125 आंसर हो जाएगा दशमलव में हमारा। दूसरा प्रश्न हमारा है 45% बराबर 45% 1/100 बराबर ये हो जाएगा बच्चों 45/100 बराबर हो जाएगा 0.45। 2 अंक दशमलव इधर सरक के यहाँ आएगा। 0 दशमलव के पहले अगर कोई दशमलव के इधर बाएं तरफ अगर कोई अंक नहीं है बच्चों तो हम 0 लगाते हैं और
लगाते नहीं बल्कि अनिवार्य है बच्चों लगा देना चाहिए। सिर्फ 0.45 नहीं लिखते, 0 हम लिखा करते हैं। आइए इसी तरह से 62.5% है हमारा तीसरा। 62.5% बराबर हो जाएगा 62.5 गुणे 1/100 बराबर हो जाएगा 62.5/100 बराबर 2 अंक दशमलव इधर सरकेगा 0.625 आंसर हो जाएगा बच्चों दशमलव में। चौथा प्रश्न है हमारा, आइए देखेंगे 85%। 85% बराबर 85 गुणे 1/100 है बच्चों बराबर 85/100 होगा बच्चों बराबर 0.85 हमारा आंसर होगा। 2 अंक दशमलव इधर आएगा सरक के। इस तरह से बच्चों ये 4 हो चुका है। नोट कर लेंगे बच्चों। इसमें सारणी बना करके कुछ दिया हुआ है बच्चों, दिया है भिन्न रूप दिया हुआ दशमलव, प्रतिशत और प्रतिशतता ज्ञात करना है बच्चों। आइए देखते हैं पहला, 5वें का पहला। सारणी में आप लोग सारणी बना लेंगे, सारणी आप पुस्तक से अपने देख ही रहे हैं। सारणी बना लेंगे, बना के 2/5 पहले लिखेंगे हम 2/5। इसको हम प्रतिशत में बदल सकते हैं बच्चों बराबर 2/5 गुणे 100 करेंगे 5 करने में 5 विषय ही हम 100 बराबर 20 दूना 40%। प्रतिशत वाले कॉलम में हम 40 लिख लेंगे। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए 40% को हम दशमलव में अगर बदलते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 40 गुणे 1/100 बराबर 40/100। 1 0 1 0 से कटा, 1 अंक दशमलव लगेगा बच्चों 0.4। ये हमारा आंसर 40% हुआ। ये आंसर होगा दूसरे का। इसको हम दशमलव रूप में लिख सकेंगे बच्चों। और प्रतिशतता, ये 2/5 40% है तो हम 40% की प्रतिशतता बराबर प्रतिशतता बराबर 40 लिखेंगे। आंसर हमारा ये होगा बच्चों। ये पहला वाला कॉलम पूरा फिल हो चुका है। दूसरा है बच्चों, दिया हुआ है 0.04%, नहीं 0.04 केवल दिया हुआ है बच्चों। चलिए इसको हम दशमलव हटा करके भिन्न में बदल लेंगे बच्चों। 4/2 अंक दशमलव है, इसका मतलब इसके बटे 100 लिखेंगे बच्चों। ये हमारा भिन्न रूप तैयार हुआ। भिन्न रूप में हम 4/100 लिखेंगे, या तो इसको काट के छोटा कर लेंगे 2 दूना 4 2 50 100 बराबर 2/50 होगा। ये बच्चों हमारा भिन्न रूप तैयार अभी भी कैंसिल हो रहा है बच्चों। 2 1 2 2 25 100 बराबर 1/25 ये भिन्न रूप में हो जाएगा बच्चों। जब तक काटेंगे पूर्णतः हमने इसको काटना बताया है बच्चों। पहले हम कुछ सोच रहे थे अपने दिमाग में, इसके लिए दिक्कत हुआ। बराबर इसको हम 4/100 लिखेंगे जब, तो 4 1 4 4 25 100 बराबर 1/25 होगा बच्चों। ये भिन्न रूप तैयार हुआ। अब बच्चों 1/25 को हम प्रतिशत रूप में बदलने के लिए गुणे 100 करेंगे। 25 1 25 चौका 100 बराबर 4%। प्रतिशत इसका हुआ 4% आएगा बच्चों। यानी भिन्न रूप में 1/25, प्रतिशत रूप में 4%। और अब दशमलव रूप आपका दिया ही है। और प्रतिशतता बराबर 4% लिख लेते हैं। पूरा लिखेंगे बच्चों। 4% की प्रतिशतता बराबर 4। ये आंसर हुआ 1 का, ये आंसर हुआ 1 और ये आंसर हुआ 1 बच्चों। 1 2 3 4 कॉलम दिया हुआ, 1 कॉलम में ये लिखा हुआ है। आपका चारों कॉलम फिल हुआ। आइए बच्चों इसके बाद अगला देखेंगे क्या दिया हुआ है। अगले में दिया है बच्चों 40.5% दिया हुआ है। चलिए तीसरे में देखते हैं। 40.5% दिया हुआ है बच्चों। इसको हम पहले भिन्न रूप में लेंगे तो 40.5 गुणे 1/100 बराबर हो जाएगा बच्चों 40.5/100। 2 अंक दशमलव इधर सरक आएगा बच्चों। दशमलव रूप में लिखेंगे पहले 0.405। ये दशमलव रूप में हो गया बच्चों। प्रतिशत रूप में दिया हुआ है, दशमलव रूप आपको मिल गया ये। इसके बाद
आइए हम भिन्न रूप में इसको लिखते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 0.405 बराबर दशमलव रूप में लिखेंगे तो 405/1000 होगा बच्चों। काट लेंगे 5 से 5 अट्ठे 5 एकन्यम 5 दुनायम 200 बराबर 81/200 होगा बच्चों। यानी एक आंसर हमको ये मिला, दूसरा आंसर हमको ये मिला। भिन्न रूप मिला, दशमलव रूप मिला बच्चों। प्रतिशत रूप ये है। इसके बाद क्या पूछता है? प्रतिशतता। अब प्रतिशतता बराबर लिख लेंगे बच्चों 40.5% की प्रतिशतता बराबर 40.5 आंसर। इस तरह से बच्चों हमारा तीनों कॉलम फिल हुआ। चौथा है बच्चों, देखेंगे चौथे को है 8 दिया है प्रतिशतता। प्रतिशतता बराबर 8 लिख लीजिए। प्रतिशतता बराबर 8, प्रतिशत बराबर प्रतिशत, रूप बराबर 8%। अब भिन्न रूप बराबर, चलिए भिन्न रूप लिखेंगे बच्चों। भिन्न रूप बराबर 8/8% बराबर 8 गुणे 1/100 करेंगे बच्चों बराबर 8/100। ये 4 दुनायम 8 4 25 100 बराबर 2/25 होगा बच्चों। ये हमारा एक आंसर ये मिला, एक आंसर ये मिला। अभी दशमलव रूप हमको बदलना है इसको दशमलव में। आइए बच्चों देख लेते हैं दशमलव में कैसे बदलेंगे। किसी भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में उसके हर से भाग दे दिया जाता है, या तो 8% है ये है तो 8% लिखिए। 8% बराबर 8 गुणे 1/100 बराबर 8/100 बराबर हो जाएगा बच्चों 0.08। 2 अंक दशमलव लगेगा। हमको दशमलव रूप ये प्राप्त हुआ, भिन्न रूप ये प्राप्त हुआ और प्रतिशत रूप ये। चारों कॉलम फिल हुआ। 1 2 3 4 चारों कॉलम फिल हो गया बच्चों। इस तरह से हम इसको हल किया करते हैं। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेंगे बच्चों। इसके बाद है कितना प्रतिशत होगा बच्चों। छठा सवाल है कितना प्रतिशत होगा। आइए देखेंगे 50 रुपये 50 का रुपये 10 रुपये 50 का रुपये 10। चलिए बच्चों थोड़े में हम 100 से गुणा करके बड़े का भाग दे देते हैं बच्चों बराबर 10 गुणे 100/50। 50 सेकंड में 50 गुना 50 बराबर 50 दुनायम 100, 10 दुनायम 20% आंसर हुआ बच्चों। ये पहला है, छठे सवाल का पहला है। ये दूसरा आइए देखते हैं क्या है बच्चों। 90 मीटर का 22.5 मीटर। 90 मीटर का 22.5 मीटर बराबर होगा बच्चों 22.5 गुणे 100/90। 1 0 1 0 से कटा बच्चों। 9 से काटेंगे। 9 से 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 बराबर 2.5 में 10 का गुणा करेंगे 25% आएगा, दशमलव हट जाएगा बच्चों। इस तरह से ये हमारा दूसरा हुआ। आइए तीसरे को देखते हैं। तीसरा 450 किलोग्राम का 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम 135 किलोग्राम है बच्चों बराबर 135 गुणे 100/450। 1 0 1 0 से कटा। 5 9 45 5 दुनायम 10 9 1 9 15 9 135 होता है बच्चों। 15 दुनायम 30% आंसर हो गया बच्चों। हमारा चौथा और आखिरी है 1000 लीटर का 42 लीटर। 1000 लीटर का 42 लीटर। चलिए देखते हैं बच्चों बराबर 42 गुणे 100/1000। 2 0 2 0 से कटा और यहाँ हो जाएगा बच्चों 42/10। इस पूरा नहीं कट रहा है, हम 42/10 लिखेंगे बराबर 4.2% आंसर। आसान से आसान नियम ये है बच्चों, बड़े आराम से आप हल कर सकेंगे बच्चों। बहुत ढेर
सारे प्रश्न हैं। इसको बच्चों और इतना आप लोग हल करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। बच्चों बहुत ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं है, आज आप लोग बस इतने पर रोक लीजिए, अगली वीडियो अगले दिन।